हेलो दोस्त। डीए 50% के लक्ष्मण रेखा पार। जनवरी 2024 से सैलरी में महंगाई भत्ता 50% के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि लोगों का सवाल बार बार आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू के कर्मचारी, पीएसयू तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे के कर्मचारी, साथ में पेंशन वाले कैंडिडेट जो भी है, पेंशन में जो लोग घर अपने बैठे हुए हैं और उनको एक ही मात्र सहारा होता है कि मेरा ये पेंशन आएगा तो आगे का काम या अपना जो भी प्लान कर रखे हैं उसको पूरा करेंगे। तो इसके लिए सरकार की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अप्रूवल हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2023 से ही आपको मिलेगा, 24 से ही आपको मिलेगा। जब भी अप्रैल में शुरू होगा तभी, मार्च में शुरू होगा तभी, क्योंकि जब बोर्ड बैठेगा तब डिसीजन होगा, डिसीजन में अप्रूवल होगा तो आपको 50% मिलेगा। बेसिक डीए मर्ज होने का कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। पिछला वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि एक अपनी डिमांड भेजी गई है, उस डिमांड पे कोई अप्रूवल का नोट नहीं आया है। लेकिन इस बार का 0.3 CPIW इंडेक्स कम हुआ है, फिर भी आपको 50% से ऊपर वाला डीए रेखा पार हो गया है और जल्द ही इलेक्शन की घोषणा होने वाली है। तो आपके लिए न्यूज़ तो आएगा ही, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे जानेंगे? देखिए, बिना ऑफिशियल का बात करना सही नहीं है। तो पीआईबी जारी हो गया था कल, मैं बिजी हो गया जिसके कारण से इसको नहीं बना पाया था 31 तारीख को, और शाम को जारी हुआ था, जिसमें दिसंबर का CPIW इंडेक्स डिक्रीज हो गया 0.3, अब रह गया है 138.8। लेकिन इससे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए तो दिक्कत हुआ, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में 50% से वाला रेखा पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे? सारा चीज़ जोड़ लेंगे, सारा चीज़ जोड़ने के बाद हम एक बार आपके डाटा आएंगे और एक्सेल माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि जनरल इंडेक्स पिछली बार 1391 से घटकर 0.3 घटकर 138.8 होने से भी आपको नुकसान नहीं है और आपको मिलना है वो मिलेगा, जो 50% की बात है। कैसे हमने एक्सेल शीट बना रखा है, पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाएंगे और समझा देंगे कि इसका फॉर्मूला तो आपको लोग बेस जानते ही है, फार्मूला तो देखने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज सीपीआई 12 मंथ का निकालना होता है, उसमें से सीपीआई यानी 261.5 घटाना होता है, उसके बाद फिर 100 से गुना करने के बाद फिर 261.5 से भागा दे देते हैं। तो आपका ये फार्मूला यहाँ पे मैं लगा के दिखा दिया हूँ, इस टाइप से बनता है और इसको बनाने के बाद आपको कैलकुलेशन होगा जो डीए के इफेक्टिव 1 जनवरी 2016 के लिए फार्मूला लगता है और इसको जीरो माना जाता है 2016 के बेस में। उसमें चलिए कैलकुलेशन तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हमें जनवरी से लेके पूरी हमारे पास जो डाटा आ गई, पिछली बार हमारा नवंबर का येलो था, फिर दिसंबर का येलो था, ये दोनों डाटा आ गया 129.1 और 38.8। सब करने के बाद हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 2.88 से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे सारा डाटा ला लिया और डाटा लाने के बाद आपको यहाँ पे एक डाटा मिल गया हमें, कितना, इतने 4713 एवरेज। लेकिन ये ईयरली को हम अगर करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करने पे आपको 392.8 आएगा। अब 392.8 आएगा, इसमें हमें कितना से 261.5 घटाना है, तो यहाँ पे हम घटा दिए। तो घटाने के बाद हमारे पास जो डाटा आता है 131.432 और 131 में हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या आएगा हमारे पास 131.143 और वह 131.13 को हम क्या करेंगे, फिर से भागा दे देंगे 2.615 से, जो 2016 का बेसिक का रूल है कि ये आपको 261.34 वाला लेके चलना है, तो हम उससे भाग देंगे। तो वो भाग देने के बाद हमारे पास जो डाटा आता है वो आता है 50.28, यानी किसी तरह मैनेज हो गया। 0.3 डिक्रीज होने के बाद भी आपका सीपीआई इंडेक्स 50% से ऊपर है और 50% से ऊपर होगा तो आपका बेसिक में जुड़ने का, अगर इलेक्शन टाइम में गवर्नमेंट दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देते तो आपका 1% तो आपका दो चीज़ें का हो गया, आपका HBA बढ़ेगा,
HRA, सॉरी HBA नहीं, HRA आपका बढ़ जाएगा और बेसिक बढ़ जाएगा। साथ में बेसिक मर्ज होने का डिमांड हर कैंडिडेट को जोड़ना चाहिए, जिससे DA का ये बेनिफिट अच्छी तरह से मिल पाए। तो चलिए, ये एक डाटा है और खुशखबरी जल्दी ही आए गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्शन से पहले जो लक्ष्मण रेखा 50% है, इसका यूटिलाइजेशन पहले हर बार हुआ है कि जब भी 50% हुआ है तो जिनका बेसिक 30,000 था उसमें उनकी DA 50% जोड़ के उनकी बेसिक को 45,000 बना दिया गया और 45,000 पे एक आध या 2% DA मिलना शुरू हुआ। यानी कुछ लोगों का सवाल होता है कि 50% बेसिक मर्ज होने के बाद क्या बेसिक कितना, DA कितना होगा? तो डियरेंस अलाउंस आपका 1.5-2% 3% ही रह जाएगा, बाकी आपको ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बेसिक में आपका डियरेंस जुड़ गया है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि 45 के बेसिक हो गया तो आपका HRA बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा और जो अनाउंस जो होता है परसेंटेज के टर्म में वो बढ़ जाएगी, जैसे वो उस जिसके कारण से आपका बेसिक बढ़ने का प्रभाव होता है वो एग्जैक्ट में लाभ मिलेगा। तो वेट कीजिए गवर्नमेंट के डिसीजन का, लेकिन जनवरी से आपको एरियर के रूप में ये मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।